Hello students, today we are going to discuss a new chapter of your English literature textbook that's name is The Little Plant. Chapter 7, The Little Plant. In the heart of a seed, buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. It is written by Kate Louise Brown. Okay, the poet name is Kate Louise Brown. Okay, so in the heart of a seed, बीज जो होती है ना, आप जो सीड होती है जिससे आप प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स लगाने से पहले एक सीड होता है, ठीक है। तो पहले सीड होता है, हम उसको डीप मतलब अर्थ को डिग करने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसको सॉइल हटा करके अर्थ को डिग करने के बाद उसमें हम अंदर एकदम डीप में उसको बरीड करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। देन आफ्टर उसको वाटर देते हैं और डेली उसकी केयर करते हैं, उसको वाटर देना, उसको फर्टिलाइज़र देना, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके इसकी हम अच्छे से देखभाल करते हैं। देन आफ्टर फ्यू डेज़ वो क्या होता है, उसमें से एक न्यू बेबी प्लांट निकल जाता है ना। फिर उसके बाद से क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, फिर वो प्लांट बनता है, एक यंग प्लांट बनता है। देन आफ्टर वो क्या बन जाता है, धीरे 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 करके वो एक ट्री का शेप ले लेता है। अगर ट्री होता है तो ट्री का शेप ले लेता है, और अगर प्लांट जैसा होता है तो प्लांट जैसा शेप ले लेता है, ठीक है। तो इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक सीड के हार्ट में मतलब बीच में, बड़ी डीप सो डीप, हमने उसको क्या किया, एक सीड को हमने एक बहुत गहरा और बहुत गहरा उसको हमने अंदर मतलब कवर कर दिया मिट्टी के अंदर डाल करके, ठीक है। उसको जब बरीड में होता है किसी चीज़ को मिट्टी को डिग करके उसके अंदर उसको दबाना, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, उसको अंदर ले जा करके मिट्टी के अंदर उसको दबा दिया, उसको बहुत गहराई में। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, एक छोटा सा पेड़ उसके अंदर सो रहा था। छोटा सा अंदर सोने का मतलब यहाँ पर लिटिल हार्ट इन द हार्ट ऑफ अ सीड, मतलब सीड के अंदर, उस सीड के अंदर एक छोटा सा पेड़, अभी वो पेड़ बना नहीं था, लेकिन वो क्या होता, वो पेड़ बनता ना, जैसे एक अंडे के अंदर जो चिकन होती है, ठीक है। एक के अंदर जो चिकन होती है वो पहले चिकन होता तो है नहीं उसमें, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसी तरह, लेकिन वो बनता तो चिकन ही है। उसी तरह जब उसको हम क्या हेन जो होती है वो प्रॉपर हैचिंग करती है उसके बाद, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो सीड है उसके अंदर प्लांट होते तो हैं, प्लांट के चीज़ें प्लांट उससे निकली होती तो हैं, बट वो क्या होता है, वो एट वंस नहीं दिखाई देता है, उसको धीरे धीरे उसमें से निकलते हैं। तो वही कह रहा है कि इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक सीड के एक बीज के हार्ट में एक जो है प्लांट, एक लिटिल प्लांट, बहुत छोटा सा लिटिल प्लांट, वो क्या कर रहा था, सो रहा था, ठीक है। कहाँ पर, ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में। वेक सेट द सनशाइन, उठो, सनशाइन ने उसे कहा, उस प्लांट से कहा, क्योंकि वो सो रहा था तो उसे कहा उठो। एंड क्रीप टू द लाइट, और क्रीप मीन्स होता है मतलब रेंगते हुए ऊपर के तरफ चढ़ाना, ठीक है। जैसे कुछ पेड़ देखते होगे कि दीवार का सहारा लेकर या किसी पेड़ का सहारा लेकर या किसी चीज़ का क्या करते हैं, सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना। जैसे कि ग्रेप्स के विंस हो गए हैं, ठीक है, वाइन्स होते हैं ना, लताएं होती हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं उनकी जो भी, जैसे आपकी बहुत सारे वेजिटेबल्स में देखा जाए तो जैसे मस्किन होता है, ठीक है। या आप देख सकते हैं पम्पकिन है, वो भी ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक। या फिर आप देख सकते हैं कि पम्पकिन को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लटका देते हैं ना, ऐसे छज्जे पे या फिर किसी पेड़ के सहारे लटका देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स होते हैं मतलब लताएँ होती हैं, ठीक है। वो ऐसे रेंगते हुए चढ़ते हैं। तो वही कह रहा है, एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेट द सनशाइन, सनशाइन ने कहा उठो प्यारे पौधे, एंड क्रीप टू द लाइट, और रोशनी के तरफ आगे बढ़ो। वेक सेट द वॉइस,
ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट, बारिश की बूंदों ने, ठीक है, बारिश की बूंदों ने उस छोटे से यंग पेड़ से कहा जो सो रहा था कि उठो और बाहर निकलो, नई दुनिया देखो, ठीक है। द लिटिल प्लांट्स हर्ड, उस छोटे पेड़ ने उसे सुना, सनशाइन को और रेन ड्रॉप्स को। एंड इट रोज टू सी, और वो जग गया और जग कर बाहर निकला देखने के लिए व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर कितना खूबसूरत संसार है, ठीक है, बाहर कितना खूबसूरत संसार है, उसे देखने के लिए वो बाहर निकला। जैसे उसने सनशाइन और रेनड्रॉप्स के साउंड सुने कि वेकअप वेकअप, ओके, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्रीपिंग करते हुए बाहर निकला। और क्या करने के लिए, जस्ट टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर का सुंदर संसार देखने के लिए, ओके। सो आप इसको एक ईवीएस के बुक में भी देख सकते हो कि प्लांट्स का कैसे ग्रोथ होता है, ठीक है। पहले सीड्स उसमें लगाते हैं, देन आफ्टर हम पहले सीड लेते हैं, सीड के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम डिग करते हैं, सॉइल निकालते हैं, फिर उसके बाद से अंदर डीप में बरीड करते हैं, उसको बरी करने के बाद उसको हम कवर करते हैं मिट्टी से, देन आफ्टर वाटर देते हैं, देन आफ्टर क्या होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस देते रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे यंग प्लांट, फिर लिटिल प्लांट, फिर यंग प्लांट, देन आफ्टर क्या होता है, एक ट्री का शेप ले लेता है, ओके। सो विद दिस वी एंड टू दिस चैप्टर, tomorrow we will discuss the exercise of this chapter, but what you have to do this today, you have to do just read this chapter, this poem more than 2 to 3 times, okay, and try to learn this poem, okay, and just learn with spellings. Write down this poem on your copy and try to learn, okay. So तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।